दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,753 की और निफ्टी ने आज अपनी इनसाइड कैंडल बनाई है। अभी आपको देखना है मेजर ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था मेजर ट्रेंड। अब यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। अब होना क्या है कि या तो निफ्टी अपने अपर एंड पे जाने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा या यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा। जो आने वाले दिन है उसमें आपको या तो अपने लो टेस्ट करता मिल सकता है या फिर अपना हाई टेस्ट करता मिल सकता है। लेकिन अभी इतनी बड़ी कैंडल बनी है, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ये अप साइड में बिल्कुल टर्न अप हो जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप क्रिसमस की बात करें तो क्रिसमस में होता है चेंजेस। एक क्रिसमस का प्री क्रिसमस एक बूम आता है, तो वो बूम हो सकता है कल आ जाए या परसों आ जाए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो देख लेते हैं किस तरीके से मूवमेंट होंगे। अब जो है ना, इस कैंडल का जो हाई है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि 23,870 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके बाद जो ऊपर का रेजिस्टेंस मिलेगा आपको वो मिलेगा 24,050 का। नीचे की तरफ इस कैंडल का लो जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, यानी कि 23,645 का लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इस कैंडल का लो भी सपोर्ट की तरह 23,537 का लेवल। ये आपको याद रखना है। आपको नीचे की तरफ एक और सपोर्ट मिल जाएगा 23,250 का लेवल। ये दोस्तों 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में चार्ट में कैसे मूवमेंट हुआ, निफ्टी जो है गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद इसने अपना हाई को ब्रेक किया और फिर थोड़ा सा मूवमेंट दिया और फिर यही जो लेवल था जो सपोर्ट की तरह कर रहा था, इसी लेवल से फिर से सेलिंग आ गई और सेलिंग आ गई। सेलिंग इस लेवल तक आई। ये जो स्विंग लगाया था इसने, लास्ट स्विंग पर अभी देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जब हुआ है ये यहाँ तक आया और उसके बाद ये फिर होल्ड करता रहा और फिर इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। अब आपको कल किस तरीके से ट्रेड करना है, मान लिया कल गैप अप ओपन हो जाता है, लेवल लगेगा 23,870 का लेवल। यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, प्राइस एक्शन मिल जाता है, तो आप एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपका क्लोजिंग प्राइस होगा 23,750, नीचे होगा फिर 23,650 जो लो लगाया है, और उसके बाद ये जो स्विंग लगा हुआ ये वाला 23,550। इन केस ये यहीं पे ओपन होने के बाद ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता है यहाँ पे और फिर ये अपने हाई को ब्रेक करता है, तो ये आपको अपने इस हाई को टच करता हुआ मिल सकता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर गैप अप ओपन हो जाए, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले और अपना हाई को ब्रेक करे, तो आपके टारगेट 24,050 तक के हो सकते हैं। केस फ्लैट ओपन कर रहा है इस जोन में 23,750 के जोन में यहाँ पे, तो यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद अपसाइड में ब्रेक करता है, तो ये जो लास्ट स्विंग है अपर स्विंग 23,870 तक पहुँचने की कोशिश करेगा और उसके बाद फिर इस लेवल पे 23,950। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सबसे पहले 23,650 और फिर उसके बाद 23,550। इनकेस ये गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल पे 23,650 के लेवल पे, तो आपको यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक मिल जाती है या पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है, तो फिर ये क्लोजिंग प्राइस तक पहुँचने की कोशिश करेगा 23,750, उसके बाद स्विंग तक 23,850 और फिर ये स्विंग 23,950 के लेवल। और हो सकता है ये आपको 24,050 के लेवल भी कल टच करता हुआ मिलता है अगर क्रिसमस की बूम आती है तो। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो आज बैंक निफ्टी में भी एक इनसाइड कैंडल मिली है हमें। अब कल हो सकता है क्रिसमस की बूम आ जाए और आपको अपने हाई की तरफ टच करता हुआ बैंक निफ्टी मिल जाए। अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझना पड़ेगा। तो आज की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 51,317 की। ये जो आज के कैंडल का हाई है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि 51,420 का लेवल रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये कैंडल जो है 51,630 ये लेवल एक रेजिस्टेंस का है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 51,030 का लेवल ये सपोर्ट है और उसके नीचे सपोर्ट अगर देखेंगे तो 50,500 का सपोर्ट है, 500-600 का ये सपोर्ट है। अब ये दोस्तों बैंक निफ्टी की 15 मिनट का चार्ट है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद उसने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद ये स्विंग था जहाँ से जो सेलिंग आई थी, यहाँ से ये सपोर्ट था, ये इसने ब्रेक करा था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से सेलिंग आई थी। सेम लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस उसने फील किया और यहाँ पे सेलिंग आ गई और फिर ये जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ तक भी नहीं आया, ये स्विंग भी ब्रेक नहीं किया, यहीं से टर्न बैक लेकर ऊपर की तरफ क्लोज हो गया। भी अब आपको देखना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पर, अगर कल बैंक में 51,420 के लेवल यानी कि इस लेवल पे ओपन हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, नेगेटिव प्राइस एक्शन या नेगेटिव कैंडल आपको कोई मिल जाए तो फिर आप क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट ले सकते हैं। नीचे का 51,300 पहला टारगेट, उसके बाद 51,000 ये जो है 100 दूसरा टारगेट, और उसके बाद 51,030 तीसरा टारगेट। इस तरीके से आप टारगेट नीचे की तरफ ले सकते हैं और नीचे फिर ये स्विंग है 50,600 का, ये टारगेट हो सकता है। इनके ये गैप अप ओपन होता है और उसके बाद ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऐसे टर्न अप हो जाता है, तो अपने जब भी हाई ब्रेक करे
तो आप एक ऊपर की तरफ का टारगेट ले सकते हैं और टारगेट आपके ऊपर तक के ये जो स्विंग लगा हुआ 51,630 तक के हो सकते हैं। यानी गैप भी आपको फिल करता हुआ मिल सकता है। तो आपको ये जो लेवल है 52,000 तक ये आपको जाता हुआ मिल सकता है। इनकेस फ्लैट ओपन होता है इसी जोन में 51,300 के जोन में, तो फिर आप कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड निकलता है तो अपसाइड के आपको टारगेट मिलेंगे 51,500 तक के। ये जो लेवल है यहाँ तक मिल जाएगा टारगेट। और नीचे की तरफ अगर ये जाता है तो फिर आपको नीचे 51,120 और 51,030 ज़रूरी नहीं यहीं तक जाए, लेकिन बस एक रफ टारगेट आपको मिल रहे हैं। इनकेस गैप डाउन ओपन करता है इस जोन में, यहाँ पे मान लीजिए ओपन करता है 51,100 की जोन में और आपको कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है तो फिर आपको टारगेट 51,300 पहला, 51,500 से 600 दूसरा। इनकेस गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे रेंज में ट्रेड करता है और फिर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको टारगेट ओपनिंग प्राइस जो आज का ओपनिंग था यानी कि 51,030 का पहला टारगेट मिल सकता है और उसके बाद नीचे 50,700 50,600 ये जो स्विंग्स लगे हुए हैं इससे भी नीचे यहाँ तक बैंक निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी के वीडियो में इतने, फिर एक नई वीडियो में गुड बाय।